कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सुबह करीब 10 बजे दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वोट चोरी पर बड़ा खुलासा राहुल गांधी कर सकते हैं। बिहार वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही यह दावा किया गया था कि जल्द ही हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा राहुल गांधी ने किया और आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है वोट चोरी को लेकर कोई बड़ा दावा, कोई बड़ा खुलासा राहुल गांधी हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज कर सकते हैं। तो कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कई बड़े खुलासे राहुल गांधी इस दौरान कर सकते हैं। सुबह 10 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसे लेकर के कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कई बातें भी साझा की गई है लोगों के साथ। राहुल गांधी जब बिहार में पहुंचे थे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने उठाया और उसी दौरान ये दावा किया था अपने यात्रा में उन्होंने कि वो एक बहुत बड़ा खुलासा इस मुद्दे पे करने जा रही हैं। और आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर रहे हैं जिसकी शुरुआत सुबह 10 बजे से होने वाली है, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस दौरान ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कई बड़े खुलासे वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी यहां पर कर सकते हैं। राहुल गांधी लगातार क्योंकि भाजपा पर चुनाव आयोग की मिलीभगत से बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते रहे हैं और उनकी तरफ से बार बार यह जिक्र किया जाता रहा है कि वोट चोरी हो रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। ऐसे में आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर रहे हैं तो किस तरह के खुलासे वो कर सकते हैं ये देखना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटना में 1 सितंबर को वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर कहा था वो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा कर चुके हैं, लेकिन अब हाइड्रोजन बम आ रखा है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी का वो बयान। के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना है आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। और इस खबर पे प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़ गए, अधिक जानकारी वो देंगे। प्रशांत, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं वोट चोरी के मुद्दे यहाँ पे राहुल गांधी एक बार फिर से उठा सकते हैं या वो बहुत बड़ा खुलासा कर सकते हैं? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जो कयास है वो यही है कि वोट चोरी को लेकर ही राहुल गांधी का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होगा, 10 बजे शुरू होगी और पीछे आप देख सकते हैं मंच सज चुका है, तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और इसी मंच से राहुल गांधी 10 बजे के आसपास जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। 1 तारीख को आपको ध्यान होगा जब वोटर अधिकार यात्रा का समापन था तो राहुल गांधी के द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि अभी एटम बम हमने दिखाया है, हाइड्रोजन बम अभी आना बाकी है, यानी कि एक बड़ा खुलासा ऐसा करेंगे जिससे कि जो असलियत है मोदी सरकार की और चुनाव आयोग की वो जनता के सामने होगी। लेकिन सोनिका, आज ये उम्मीद कम है कि कोई हाइड्रोजन बम को लेके खुलासा होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि जो जॉइंट चीजें हैं, यानी कि हरियाणा का कोई नया मामला हो सकता है, महाराष्ट्र का कोई नया मामला हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन बम की उम्मीद आज को लेकर कम है कि कोई हाइड्रोजन बम जैसा बड़ा धमाका जो है राहुल गांधी के द्वारा होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से पिछली बार 7 अगस्त को 1 घंटे 22 मिनट का प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने दिया था, बताया था कि कर्नाटक की माधवपुरा जो विधानसभा सीट है और बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट जो है उस पर जिस तरह की धांधलीबाजी की गई थी, तो उसी तरह से आगे जो हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव हुए हैं, और लगातार राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र में 4 महीने में करीब 45 लाख वोटर्स को बढ़ाया गया है, तो उसी से संबंधित जो दस्तावेज है या फिर जो कागजात है, सबूत है, वो जनता के सामने आज राहुल गांधी पेश करेंगे। जी ठीक है, राहुल गांधी की तरफ से कई बातों को यहाँ रखा जा सकता है। राहुल गांधी की हम बात करें प्रशांत त्यागी, क्योंकि लगातार आप इस पे नजर बनाए हुए रखें कि कौन कौन से मुद्दे वो उठाते रही हैं। राहुल गांधी जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात करते हैं तो किन किन गड़बड़ियों का जिक्र वो करते आए हैं? जी देखिए सोनिका, जब पिछली बार भी जब राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया था तो उन्होंने बताया कि किस तरह से एक व्यक्ति का जो नाम है वो कई जगह वो सूची में शामिल है।
उदाहरण के तौर पर अगर आपका नाम दिल्ली वोटर लिस्ट में है तो आपका नाम उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में कैसे हो सकता है, ये तमाम जानकारी उनके द्वारा दी गई थी। और साथ ही साथ ये बताया गया था कि जो पेरेंट नेम होता है या फिर हस्बैंड नेम होता है वो XYZ ABC इस तरह के नाम है, ऐसा कैसे संभव है, और जो एड्रेस होता है वो 00 किसी का हाउस एड्रेस कैसे हो सकता है। तो ये तमाम जो सबूत है वो राहुल गांधी के द्वारा दिए गए थे और इसी मन से जो प्रेजेंटेशन है वो उनके द्वारा दिखाया गया था। आज भी ऐसी उम्मीद है कि महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक या हरियाणा की कोई ऐसी लोकसभा सीट या फिर जो विधानसभा चुनावों की लगातार बात करती आई कांग्रेस पार्टी की, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बड़ी धांधली हुई थी क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक बड़ा जन समर्थन जो है वो महागठबंधन को मिला था, इंडिया ब्लॉक को मिला था, और उसके बाद विधानसभा चुनाव जब होते हैं तो बिल्कुल औंधे मुंह गिरता है इंडिया ब्लॉक। तो ऐसा ड्रास्टिक चेंज इतना क्यों आया, क्योंकि जब एक सफलता लोकसभा चुनाव में मिल गई थी तो विधानसभा चुनाव में इतनी करारी हार कैसे मिली। और लगातार इसी बात को इंडिया ब्लॉक के द्वारा कहा जा रहा है कि 4 महीने के अंदर 45 लाख वोटर जो है वो महाराष्ट्र में। प्रशांत, जल्दी से ये भी समझाइएगा कि राहुल गांधी के साथ और कौन यहाँ पे नजर आ सकता है। देखिए पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे, लेकिन कुर्सी एक लगी हुई है, खुद राहुल गांधी यहाँ पर बैठ के प्रेजेंटेशन देंगे। कोई भी और जो नेता है उनके साथ 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।